हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम से एक और श्लोक को लेते हैं, पढ़ने सीखने जानने समझने की कोशिश करते हैं। लेते हैं स्कंद 1 के 8वें अध्याय का 33वां श्लोक, भगवान के अवतरण का उद्देश्य। पहले श्लोक को धीरे धीरे पढ़ते हैं, फिर उसके संधि विच्छेद, फिर उसके अर्थ को, और फिर देखते हैं कि किसने कब कहा, क्यों, किस लिए कहा, इसका गूढ़ दार्शनिक विश्लेषण, उदाहरण एंड टेक अवे, एंड दैट्स हाउ विल बी कंक्लूडिंग दिस। तो पहले श्लोक को देखते हैं। अपरे वासुदेवस्य देवकी आम यतीत अभिज्ञात अजहत्वम अस्य क्षेमाय वधाय च शुरद्विषाम। अब देखेंगे तो अपरे मतलब अप और जोड़ अन्य लिखा हुआ है, ये दोनों मिलकर के बना है। कुछ अन्य लोग, वासुदेवस्य, वासुदेव जोड़ अस्य मतलब वासुदेवस्य मतलब वासुदेव का, ऑफ वासुदेव। देवक्यांग मतलब देवकी जोड़ आम, देवकी में। यतीत अव्यज्ञात, अतीतो अव्यज्ञात, स्थान परिवर्तन करके आया हुआ, प्रकट हुआ। हैविंग बीन ट्रांसफर्ड, ही केम और अपीयर्ड, ऐसा समझ सकते हैं। अजह त्वम अस्य, हे अज तू। क्षेमाय, ये जो है क्षेम और प्लस आया दोनों मिलके बना हुआ है, कल्याण के लिए, संरक्षण के लिए। अंग्रेजी में बोल सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ प्रोटेक्शन एटसेट्रा एंड सो ऑन। वधाय च, वध जोड़ आय जोड़ च, ये तीनों मिलकर के बना है वधाय च। वधाय च का मतलब हुआ विनाश के लिए, फॉर द डिस्ट्रक्शन। लास्ट वर्ड जो है ये श्लोक का, शुर द्विषाम, सुर जोड़ द्विषाम, देवताओं के शत्रुओं का, अंग्रेजी में बोल सकते हैं ऑफ द इनमीज ऑफ द गॉड्स। तो ये किसने किससे कहा, क्यों, कब कहा, यह श्लोक भी कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। यह उनकी स्तुति का एक भाग है। कहाँ कहा, यह कथन हस्तिनापुर में कहा गया था, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। यह घटना कब हुई? यह घटना महाभारत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, आज से लगभग 5000 वर्ष से भी पहले, कलयुग के आरंभिक चरण में घटित हुई थी। क्यों कहा? पिछले श्लोक जो 32वां है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 32वां, मेरे 32वें कहने का अभिप्राय ये है, इसमें कुंती देवी ने कुछ लोगों के मत का उल्लेख किया था कि भगवान ने यदुवंश की कीर्ति बढ़ाने के लिए जन्म लिया। इस श्लोक में वह दूसरे लोगों के मत, अपरे शब्द का उपयोग करती है, उल्लेख करती हैं, जो भगवान के अवतरण का अधिक पारंपरिक और व्यापक उद्देश्य बताते हैं। वह कहती हैं कि भगवान के अजन्मा होते हुए भी वसुदेव और देवकी के माध्यम से इस जगत में दोहरे उद्देश्य से प्रवेश किया। इस सृष्टि के कल्याण, जो वर्ड इसमें देखा होगा, क्षेमाय के लिए, और देवताओं के शत्रुओं, शुरद्विषाम जो लास्ट में एक वर्ड है, का वध करने के लिए। यह श्लोक भगवान के अवतार के संरक्षण और विनाश के कार्य को स्पष्ट करता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब मैं अपनी विभूतिहीन स्वरूप में प्रकट होता हूँ। इसी में आप ध्यान देंगे श्रीमद् भागवतम के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में, जो इससे रिलेटेड है, कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए,
कर्मियों के विनाश के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में आता हूं। अभी जो है भागवतम का जो श्लोक हम लोग यहाँ पे लिए हुए थे, उस श्लोक का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि भगवान अजन्मा होकर भी वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए ताकि इस संसार के कल्याण के लिए और देवताओं के शत्रुओं के विनाश के लिए अवतरित हों। इसका तात्विक गुण विश्लेषण देखते हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के अवतार तत्व को स्पष्ट करता है। यद्यपि वे अज हैं, मतलब अजन्मा है, अर्थात जन्म मरण से रहित हैं, तथापि वे भक्तों के कल्याण हेतु स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। उनका यह जन्म सामान्य प्राणी की तरह नहीं होता, यह दैवी लीलामय अवतरण है। भगवान का दोहरा उद्देश्य क्षेमाय, सज्जनों के कल्याण के लिए, वधाय शुरद्विषाम, असुरों के विनाश के लिए। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य का प्रकाश सभी को देता है, परंतु अंधकार असुरता अपने आप नष्ट हो जाती है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का अर्थ बताते हैं कि भगवान कभी भौतिक कारणों से नहीं जन्म लेते, वे तभी प्रकट होते हैं जब धर्म की रक्षा और अधर्म का दमन आवश्यक हो। जैसा गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक को हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके गूढ़ विश्लेषण को हम दूसरी तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं। यह श्लोक भगवान के अवतार के दो मुख्य और सार्वभौमिक उद्देश्यों को दर्शाता है। परमेश्वर की अजन्मा प्रकृति, अजस्त्वम, जो श्लोक में शब्द है, यह कथन आप अजन्मा हैं, अजस्त्वम है, इस बात पर जोर देता है कि भगवान का जन्म किसी कर्म फल या भौतिक आवश्यकता के कारण नहीं होता, बल्कि यह उनका स्वैच्छिक और आध्यात्मिक प्राकट्य है। वे आते हैं, अभ्यागत, जन्म नहीं लेते। उनका वसुदेव और देवकी के माध्यम से प्रकट होना उनकी भक्तों के प्रति सेवा और उनके प्राकट्य की प्रामाणिकता को दर्शाता है। द्वैत उद्देश्य जो श्लोक में है, क्षेमाय च वधाय, यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णित है। अवतार के उद्देश्य को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्षेमाय, सज्जनों का कल्याण या धर्म की स्थापना, भक्तों को आनंद प्रदान करने और धार्मिक सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य को दर्शाता है। शुरद्विषाम वधाय, असुरों का विनाश, यह अधर्म और आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के उद्देश्य को दर्शाता है, जिससे जगत में शांति, जो शब्द लिखा है क्षेम, स्थापित हो सके। यातनाग्रस्त प्राकट्य, वासुदेव और देवकी का कारागार में पीड़ित होते हुए भगवान को प्राप्त करना यह दर्शाता है कि भगवान की लीला में उनके प्रिय भक्त भी भौतिक कष्ट सहते हैं, परंतु अंततः उन्हें परम आनंद, भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। भक्तों का कष्ट क्षणिक होता है, जबकि उसका परिणाम अनादि गौरव होता है। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे राज्य में अधर्मी, भ्रष्ट और निर्दयी लोग बढ़ जाते हैं, तब एक शक्तिशाली राजा न्याय की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं आकर व्यवस्था सुधारता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी असुरों जैसे कंस, शिशुपाल एक्सेट्रा एंड सो ऑन का विनाश करके भक्तों की रक्षा की। मेन चीज है भगवत भक्ति। भक्त 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 आपने बहुत बार इसमें सुना। लेट अस सी नवधा भक्ति क्या होता है। आप सब नवधा भक्ति सुने तो होंगे ही। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार से इसमें 9 प्रकार की भक्ति को बताया गया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम।
इसमें सबसे आसान जो है श्रवण कीर्तन स्मरण है। मोरओवर ये टॉप 3 आउट ऑफ 9 है। ये नवदा भक्ति में ऊपर का सबसे 9 में से मतलब जो ऊपर से है वो 3 है, श्रवण कीर्तन और स्मरण। जब नाम जाप करते हैं तो ये सब कवर हो जाता है। और नाम जाप में देर इज नो एक्सपेंस, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं होता है। नो हेल्थ चैलेंज कि हमारा जो बहुत जाप कर लिया मेरा तबीयत खराब हो गया, ऐसा भी कोई चैलेंज नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शन, कहीं पे भी एनीवेयर एनी टाइम यू कैन डू इट, कहीं पे भी जाप कर सकते हैं। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाम जाप, छोटा बच्चा या बूढ़ा आग में हाथ रखेगा तो वो जलेगा, उसका जो है प्रॉपर्टीज है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द फायर। प्रॉपर्टीज ऑफ नाम जप, जैसे छोटा बच्चा या बूढ़ा बच्चा या जवान कोई भी हो, अगर आग में जो है फ्यूल को मिक्स करे तो जलेगा ही। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फायर। इन द सिमिलर फैशन नाम जप की ये प्रॉपर्टीज है। नाम जप करते ही भगवान उस प्राणी को अपना मान लेते हैं और भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। नाम जाप से असंख्य लोगों का कल्याण हुआ, जैसे अजामिल महापापी जिसे यमदूत आया ले जाने के लिए पर छू भी नहीं पाया। 4 विष्णु परिकरों ने जबरदस्ती करके यम पास को काट दिया, दोनों जमदूतों को भगा भी दिया। यह केवल नारायण मात्र कहने से, वो भी नारायण उसने जाप नहीं किया, वो जमदूत के डर से अपने बच्चे को पुकारा, उसके बच्चे का नाम नारायण था। हंसी मजाक में भी भगवान का नाम लेते हैं तो पुण्य पुण्य होता है। बाद में नाम जाप से इस महापापी अजामिल को भी बैकुंठ मिला। बैकुंठ मतलब कोई कुंठा नहीं, जहां कोई तकलीफ नहीं है। तो हंसी मजाक में भी अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं, तो भी आपको जो है फायदा ही फायदा होगा। श्रीमद् भागवतम में दिया है, सांकेत्यम परिहास्यम वा अस्थोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहण आशीष अद हरंग विदु। ये अजामिल प्रसंग में ही है। ज्ञानी जन कहते हैं, इसका अर्थ है कि संकेत से या हंसी मजाक में या अपमान पूर्वक या अनादर से भी भगवान वैकुंठपति मतलब नारायण, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण जी, राम का नाम लिया जाए तो भी वह नाम सभी पापों को नष्ट कर देता है। तो आप भी जाप करिए, जहां कहीं भी हो, जिस हाल में हो, अवश्य ही पुण्य का उदय होगा और पाप का नाश होगा। जो छोड़ के जाना है वही हम दिन रात जमा करने में लगे रहते हैं, और जो लेके जाना है जैसे नाम जाप, पुण्य, भक्ति, वो जमा नहीं करना चाहते हैं। क्या भगवान की जबरदस्त माया है। तो शुभ काम में देरी क्यों। अगर इतना तक आपने सुन ही लिया तो मेरे साथ बोलिए और हमेशा बोलते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।